तरह महराज मलिक पर पीएसए लगाने के बाद हालात अभी भी खराब हैं, तो इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट बात करने के लिए इनसे जानेंगे। जिस तरह एक सिटिंग एमएलए पर जो है पहली बार जो है जम्मू कश्मीर की हम बात करें, वहां पे जो है पीएसए लगाया गया, किस तरह देखते हैं मैम आप? देखिए, महराज मलिक जो डोडा से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, मुझे लगता है ये जो पीएसए उनके ऊपर स्लैप किया गया है, दिस इज अ गिफ्ट। ये उनको गिफ्ट दिया गया है। किस चीज के लिए? चाटुकारिता की राजनीति नहीं करने के लिए ये उन्हें गिफ्ट दिया गया है। किस लिए गिफ्ट दिया गया है? क्योंकि डिसेंटिंग ओपिनियन उनका सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये उन्हें गिफ्ट दिया गया है उन नीतियों को उजागर करने के लिए जो लोगों के फेवर में नहीं है। ये उन्हें गिफ्ट दिया गया है किसके लिए? उन गरीब डेली वेजर्स जिनको रेगुलराइज नहीं किया गया है, उनकी आवाज बनने के लिए, उन आंगनवाड़ी वर्कर्स की आवाज बनने के लिए जिनकी पेमेंट प्रॉपर नहीं हुई है, उस यूथ की आवाज बनने के लिए जिनको आज भी एम्प्लॉयमेंट के लिए तरस रहे हैं। ये उन लोगों के लिए, उन स्कैम्स को, चाहे वो आर्म्स लाइसेंस का स्कैम हो, चाहे वो आयुष्मान भारत का स्कैम हो, और इसी के साथ जैसे महराज मलिक ने लिकर पॉलिसी को क्वेश्चन किया, उन सभी स्कैम्स को उजागर करने के लिए ये उनको गिफ्ट मिला है, द स्लैपिंग ऑफ द पीएसए। देखा जाए मैम तो कुछ पार्टियां जो हैं इसके खिलाफ भी हैं और इसके हक में भी हैं, तो किस तरह देखते हैं आप? कुछ जो है पार्टियां ये भी कह रही है कि जो हुआ पीएसए इन पर लगा अच्छा हुआ, क्योंकि इन्होंने जो है ऐसी लैंग्वेज का यूज किया, बहुत गलत लैंग्वेज डीसी डोडा पर जो है यूज की। देखिए, डिप्टी कमिश्नर डोडा के अगेंस्ट अगर गलत लैंग्वेज यूज की गई है तो देयर आर अदर वेज। अब मैं सुन रही थी एक बड़े ही वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन का, उन्होंने कहा था कि ये जो लैंग्वेज जो महराज जी ने यूज करी है डिप्टी कमिश्नर डोडा के अगेंस्ट, वो लैंग्वेज जो है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन में नहीं है। वो तो बात की बात है, वो तो लीगल टीम डिसाइड करेगी क्या है क्या नहीं है। मगर हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कोई अपने पर्सनल ग्रजेस जरूर सेटल करे हैं विद मिस्टर महराज मलिक। अगर देखिए आपको उनकी लैंग्वेज से प्रॉब्लम थी, आप आहत हुए उनकी लैंग्वेज से, यू कुड हैव बुक्ड हिम फॉर यू कुड हैव बुक्ड हिम अंडर सम अदर लॉ। आप कोई एफआईआर उन पर रजिस्टर करा सकते थे। मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पीएसए जैसा सख्त कानून आपने 18 एफआईआर और कुछ डेली रिपोर्ट्स के बेसिस पे अगर उनके ऊपर लगाया है, तो आपको ये जरूर देखना है कि विल इट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम इन द कोर्ट? विल इट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम? ये जो है दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। मैम सपोर्टर्स जो है महराज मलिक के कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि क्या वो उन पर जो है पीएसए हटेगा या नहीं, क्या वो बाहर आएंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि मैं परसों जब मिस्टर महराज मलिक को कठुआ जेल लाया गया तो हमारी दो प्राथमिकताएं थी, हमारी दो कंटेंशन थी। एक, हम मिस्टर महराज मलिक से मिलना चाहते थे और दूसरा, हमें डॉजिए की कॉपी चाहिए थी। महराज मलिक को हम मिल तो नहीं पाए पर हमने वेव जरूर किया, मगर डॉजिए की कॉपी नहीं प्रोवाइड करी। अगले दिन जब हम गए तब भी हमने रिटन चिट्ठी भेजी जिसमें हमने लिखा कि महराज मलिक जी से मुझे एज ए वकील मिलने दिया जाए और डॉजिए की कॉपी प्रोवाइड की जाए। एक डॉजिए की जो कॉपी है वो मुझे प्रोवाइड करी गई आफ्टर द रिप्रेजेंटेशन, मगर उसमें एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि मुझे मिलने नहीं दिया गया। महराज मलिक जी ठीक है नहीं ठीक है, ऑफ कोर्स वो तो आप जेल सुप्रिटेंडेंट नहीं बता सकते, मगर उन्होंने एक छोटी सी चिट्ठी जो थी उसमें लिखा था कि मेरी जो डॉजिए की कॉपी है मेरे वकील को प्रोवाइड की जाए और ऑन प्रायोरिटी, इसलिए मुझे प्रोवाइड की गई। अब मेरा मैसेज है, जो भी महराज मलिक के फॉलोअर्स मुझे सुन रहे हैं, वोटर्स मुझे सुन रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के लीडर है महराज मलिक, लोगों को उनकी पॉपुलैरिटी से बड़ी परेशानी है, लोगों की लैंग्वेज से बड़ी परेशानी है। आई डू नॉट एंडोर्स बैड लैंग्वेज, बट आई विल नॉट एंडोर्स दिस काइंड ऑफ पीएसए स्ट्रिंजेंट लॉ बीइंग स्लैप्ड ऑन हिम। मैं लोगों को, उनके फॉलोअर्स को, उनके वोटर्स को, उनके चाहने वालों को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि आप महराज मलिक जी के स्वास्थ्य के लिए दुआ करें। आप उन्हें हिम्मत दें अपनी दुआओं से, ताकि वो जब तक अंदर हैं वो पॉजिटिव रहें, रेजिलिएंट रहें, और जब वो बाहर आएंगे आई एम श्योर जिस ढंग से बेबाकी से वो लोगों के मसलों की आवाज उठाते हैं, वो बाहर भी आके फिर से उसी तरह से आवाज उठाएंगे। तो जिस तरह महराज मलिक पर पीएसए लगाया गया, कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार है अभी भी कि क्या वो बाहर आएंगे, उन पर पीएसए हटेगा या नहीं। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी थी, इन्होंने हमसे बात की और इनका साफ साफ कहना है ये जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का कत्ल है, जो एक सिटिंग एमएलए पर जो है जिस तरह जो है एक पहली बार जो है पीएसए लगाया गया। मजीद क्या सामने आता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू से मुजफ्फर नबी, वीडियो